तो काशी, अयोध्या और उज्जैन की तर्ज पर अब पुष्कर में भी निर्माण कार्य कराए जाएंगे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने ब्रह्म मंदिर कॉरिडोर को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की है। साथ ही पुष्कर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का धार्मिक केंद्र बनाने की बात कही। अयोध्या की तर्ज पर यहां पर भी मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाया जाएगा। भारी संख्या में क्योंकि श्रद्धालु यहां पर आते हैं, ऐसे में असुविधा बहुत हो जाती है, उन कमियों को पूरा किया जाएगा। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कॉरिडोर और परिक्रमा मार्ग के संबंध में विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श भी किया है। पुष्कर से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। पुष्कर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खास पहचान बनाने के लिए अब पुष्कर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। काशी, अयोध्या और उज्जैन जैसी धार्मिक नगरी की तर्ज पर देश के एकमात्र ब्रह्मा जी के मंदिर को भी सुख सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। अयोध्या की तर्ज पर इस मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए आरामदायक और सुविधाओं से लैस किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर और सरोवर परिक्रमा के मार्ग के संबंध में अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श किया। साथ ही पुष्कर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का धार्मिक केंद्र बनाने पर जोर दिया। पुष्कर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान बनाने के लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शुक्रवार को जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा की। ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर और सरोवर परिक्रमा मार्ग के निर्माण, सौंदर्यीकरण और सुदृढ़ीकरण के बारे में विभिन्न प्रस्तावों पर विचार विमर्श हुआ। जी, पुष्कर में फिलहाल कई अपडेट होना बाकी है और हम आशा करते हैं जल्दी से जल्दी पुष्कर में कई डेवलपमेंट होना जरूरी है। जैसे यात्री वगैरह पुष्कर में आते हैं, उनको रहने के लिए सरकार के द्वारा या मंदिर के द्वारा कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो हम ये चाहते हैं इसका डेवलपमेंट हो और सरकार को कोई अच्छा विकल्प मिले, जिससे कोई यात्रियों को, परदेशी जो आते हैं, उनको रहने के लिए अच्छी व्यवस्था हो जाए। उसके अलावा जैसे या लाखों यात्री आते हैं, उनको खाने पीने की बहुत बड़ी समस्या होती है, तो मंदिर के द्वारा, ट्रस्ट के द्वारा ऐसा व्यवस्था होना चाहिए जिससे श्रद्धालुओं को सात्विक भोजन की व्यवस्था मिल सके। पुष्कर एक आदि अनादि तीर्थ है और बहुत बड़ा तीर्थ है। भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करने से पहले इस तीर्थ को बनाया था और ये तीर्थ बना है सतयुगम केवलम पुष्करम। ये तीर्थ बना था सतयुग के अंदर। फिर भगवान ने पूरी संसार की रचना स्टार्ट की थी और भगवान ब्रह्मा ने इसी तीर्थ के ऊपर इसी कार्तिक मास के अंदर 11 से लेके पूर्णिमा से तक 5 दिन तक बैठ के यज्ञ रचाया था वेद माता गायत्री के साथ में। इसी के पक्ष में, उपलक्ष्य में हजारों लाखों श्रद्धालु रोज आ रहे हैं, रोज सरोवर पे स्नान कर रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं ब्रह्मा जी की और अपनी मनोकामना मांग के अपनी यात्रा सफल कर रहे हैं। जैसे काफी स्थान के मतलब डेवलप हुआ है, हम भी आशा करते हैं कि पुष्कर भी डेवलप हो, घाटों की अच्छी साफ सफाई रहे, चारों तरफ इक्वल बने, 52 घाट स्वच्छ लगे। बहुत बड़ा तीर्थ है और सब तीर्थों का गुरु है, तो इनका भी डेवलप होना चाहिए। हमारे जमाने में पुष्कराज बहुत छोटा था, आज के जमाने में पुष्कराज बड़ा बन गया। तो पहले यहाँ बाजार चौड़े थे और शब्द, अब क्या हुआ, शब्द अतिक्रमण होने से बाजार में सफाई होती, यात्रियों तो आने में कष्ट होता है। इसलिए पुष्कर का जैसे अयोध्या में कॉरिडोर बना है, वैसे यहाँ पुष्कर में कॉरिडोर बनना चाहिए। यात्रियों की सुविधा से हेतु मंदिरों में भी अच्छी तरह से लाइने से दर्शन होना चाहिए कि यात्रियों की भीड़ बहुत रहती है। पहले हमारे जमाने में बहुत कम यात्री आते थे, आज का जमाना है तो भरपूर यात्री आते हैं। कल भी कम से कम 3 लाख यात्रियों ने यहाँ स्नान किया। तो चारों तरफ से वन वे गवर्नमेंट ने बना दिया। वन वे बनाने से यात्री तो बड़ा भारी कष्ट हुआ, उनको जाने आने में बड़ी तकलीफ हुई। तो इसलिए कॉरिडोर बनना चाहिए और मंदिरों का भी विकास होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि पुष्कर की पौराणिकता को केंद्र में रखकर ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर और सरोवर परिक्रमा मार्ग का निर्माण किया जाएगा, सौंदर्यीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इस कार्य में मौलिकता पर विशेष जोर रहेगा। जगत पिता ब्रह्मा जी की गरिमा के अनुरूप पूरे शोध के साथ विकास कार्य करवाने होंगे। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाले विकास कार्य कराए जाएंगे। पुष्कर मेले की महत्व की अभिवृद्धि करने की दिशा में भी कार्य करने के बारे में चर्चा हुई।
इस बार पुष्कर मेले में भी पिछली बार से कई ज़्यादा पर्यटक आए हैं, टूरिस्ट आए हैं और बहुत अच्छा हमारा पूरा मेले का आयोजन बहुत भव्य था। बहुत बड़े स्तर पर इसका आयोजन किया गया और इसके लिए मैं प्रशासन का, हमारे मंत्री जी का, सभी का धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने पूरा अपने आप बहुत प्रयास किया, व्यक्तिगत रूप से भी प्रयास किया, सबने मिलकर भी प्रयास किया कि इसको भव्य बनाया जाए और आप देखेंगे हर साल इसको और भी बड़े स्तर पर हम लोग मनाएंगे। तीर्थ पुरोहित संघ के सचिव अरुण पराशर ने बताया कि पर्यटन के विभिन्न घटकों के अनुसार थीम आधारित कार्य भी होने चाहिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए पुष्कर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक केंद्र होना चाहिए। पर्यटक साल भर यहाँ पर आकर कम से कम 2 दिन रुकने का विचार करें। सरकार की बजट घोषणा के अनुसार पर्याप्त बजट उपलब्ध है। पुष्कर के नाम के अनुरूप देश में अलग विशेषता लिए निर्माण कार्य होंगे। त्रेता युग में भगवान श्री राम के द्वारा पुष्कर में अपने पिता राजा दशरथ का श्राद्ध करने के समय पुष्कर के वैभव को पुनः स्थापित करने की दिशा में काम होना चाहिए। अरुण जी, जैसा कि कल डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी आई थी, अलग अलग बातें करके गई हैं, बताया है काशी, मथुरा, अयोध्या, उज्जैन की तर्ज पर पुष्कर का जीर्णोद्धार होगा, डेवलपमेंट होगा। किस तरीके से देखते हैं? काफी वर्ष हो गए, वादे बहुत होते हैं, मगर जो धरातल पे काम है वो अभी तक नजर नहीं आ रहे। अभी पुष्कर मेले में करीब 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। कैसी अव्यवस्थाओं का आलम भी देखा गया, क्या होना चाहिए? देखिए, ये जो जगत पिता ब्रह्मा का जो ये तीर्थ है, ये सतयुगम केवलम पुष्करम त्रेतायाम नैमिषारण्यम द्वापुरे कुरुक्षेत्रे कलयुगे गंगा। इस मृत्यु लोक पे ये पहला तीर्थ है जगत पिता ब्रह्मा का, जो ब्रह्मा जी जहाँ गायत्री के साथ निवास करते हैं वो पुष्कर राज तीर्थ है। पुष्कर जल का नाम है, सरोवर का जल नारायण रूप में पूजा जाता है। और यहाँ के विकास की जो बातें हैं, जैसे अयोध्या की बात या उज्जैन की बात या मथुरा की बात या काशी की बात, इन सब जगहों का विकास क्रमबद्ध तरीके से वर्षों से चल रहा है। पर लेकिन पुष्कर तीर्थ के विकास से हम आज भी अछूते हैं। वर्षों से जो भी सरकारें आई है, जो भी मुख्यमंत्री आए, जो भी प्रधानमंत्री यहाँ आए, वो केवल घोषणाएं करके गए। धरातल पे आज तक पुष्कर विकास की जो रूपरेखा है, पुष्कर विकास का जो खाका है, वो केवल कागजों तक सीमित है। पर लेकिन अब कुछ सालों से ऐसे लगने लगा है कि भारत सरकार और राजस्थान पुष्कर तीर्थ के लिए भी गंभीर दिखाई दे रही है। जैसे कि आप बता रहे हैं, कल हमारी राजस्थान की यशस्वी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी यहाँ पधारी थी। उन्होंने पूजा अर्चन की पुष्कर सरोवर की और महाआरती जो 52 घाट से पहली बार हुई है उसमें उन्होंने भाग लिया। हम भी सब वहाँ उनके साथ उनको इस सारे कार्यक्रम को संपन्न कराने में उपस्थित थे और हम लोगों ने उनसे ये मांग की है कि देखिए, पुष्कर तीर्थ का जो विकास आपको करना है वो ऐसा नियोजित और चरणबद्ध विकास होना चाहिए जिसमें यहाँ जो देशी विदेशी जो पर्यटक और यात्री श्रद्धालु जो यहाँ आते हैं उनको बुनियादी सुविधाएं मिले, उनको ठहरने की, उनको यहाँ सस्ते खाने की, यहाँ मंदिर तक, यहाँ के दर्शनीय स्थलों तक पहुंचने के अच्छे मार्ग हो, अच्छे पार्किंग स्थल हो, यहाँ का बस अड्डा उच्च स्तरीय बस अड्डा हो और यहाँ का जो रेल संपर्क मार्ग है, रेल से ये पुष्कर जुड़ तो गया पर लेकिन कनेक्टिविटी नहीं है। मेड़ता तक जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए, आज 10-12 साल हो गए यहाँ रेलवे स्टेशन बने हुए, एक ट्रेन यहाँ हफ्ते में 2 बार आती है, पर लेकिन आगे जो मेड़ता तक जोड़ने का जो कार्य है वो आज तक अधूरा है। तो हमें प्राथमिकताओं के साथ में पुष्कर तीर्थ का विकास की बात करनी चाहिए और इस विकास की बात में पुष्कर के स्थानीय लोगों के विचारों को, उनके सुझावों को स्टेक होल्डर्स के साथ विस्तृत चर्चा करनी चाहिए कि पुष्कर के लोग चाहते क्या है। जैसे रोज बात हो रही है कि ब्रह्मलोक कॉरिडोर बनेगा, ब्रह्मलोक कॉरिडोर बनेगा। अरे भाई, ब्रह्मलोक कॉरिडोर बनेगा, काशी में भी बना है, अयोध्या में भी बना है, तो वहाँ भारी तोड़फोड़ हुई है और लोगों को बेरोजगार किया गया, उनकी रोजी रोटी छीनी गई है। तो यहाँ पुष्कर एक छोटी जगह है, यहाँ अपना रोजगार करने के लिए जो लोग बैठे हैं उनका रोजगार नहीं छीनना चाहिए, उनको वापस विस्थापित, उनको पुनर्वासित करने की एश्योरेंस के साथ में विकास की परिकल्पना की जानी चाहिए। हम जो कहना चाहते हैं कि पुष्कर विकास एक संस्था के उस पे बैनर पे होना चाहिए।
पिछली गवर्नमेंट ने पुष्कर विकास प्राधिकरण की घोषणा की थी बजट में, पर लेकिन उसका समय पे गजट नोटिफिकेशन नहीं हो पाने के कारण वो आज उसमें प्रशासनिक रूप से कार्य रूप में नहीं आ सका। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि 1972 में जो पुष्कर विकास बोर्ड बना था, या तो उसे ही पुनर्गठित किया जाए जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में था, और सेक्रेटरी उसके कलेक्टर हुआ करते थे, और सभी प्रमुख जो विकास से जुड़े हुए विभाग है उनके चीफ इंजीनियर और सेक्रेटरी उसके सदस्य हुआ करते थे। तो ऐसे करके कोई ना कोई एक संस्था ऐसी पहले गठित की जाए जिसमें जनता के भी लोग मनोनीत लोग, जिनको पुष्कर विकास के संबंध में, पुष्कर की हिस्ट्री के संबंध में विस्तृत जानकारी हो। तब केवल कागजों में डीपीआर बना देना, ऑफिस में बैठ के डीपीआर बना देना, उससे पुष्कर विकास को जो गति मिलनी चाहिए, जो होना चाहिए, वो काम नहीं हो पाते हैं। हम कहते हैं पुष्कर की जो महत्वता है और उसके विकास की जो महत्वपूर्ण संभावनाएं जहाँ है, जैसे पुष्कर आप कह रहे ब्रह्मा मंदिर, अब ब्रह्मा मंदिर की जो मैं बात करूं, 2005 में इसको राष्ट्र पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार ने इसको संरक्षित स्थल घोषित किया 2005 में, जबकि ब्रह्मा मंदिर पौराणिक रूप से ब्रह्मा जी की मूर्ति 100 साल पुरानी, 2500 साल पुरानी है, पर लेकिन ब्रह्मा मंदिर परिसर में इन 100 सालों में कई बार परिवर्तन हुए हैं। तो ये पुरातत्व महत्व का नहीं कहा जा सकता, पर इसको पुरातत्व महत्व का कर देने से यहाँ 100 मीटर में आप नया निर्माण नहीं कर सकते। ये सरकार के पे ऊपर भी लागू होता है। फिर 100 से 300 मीटर में आप विनियमित क्षेत्र कहलाता है, उसमें आप परमिशन लेके निर्माण कर सकते हैं नया। तो 100 मीटर में तो आप नई ईंट लगा ही नहीं सकते। तो जहां मैं खड़ा हूं ब्रह्मा मंदिर के सामने, इसके 100 मीटर में तो आप कोई नया निर्माण कर ही नहीं सकते। तो जब ये सारी नियमों की और ये बाधाएं हैं, इन बाधाओं को दूर करते हुए हम तो ये कहना चाहते हैं कि इसको पुरातत्व संरक्षण से बाहर किया जाए। हमने तो हमारे जो केंद्रीय संस्कृति एवं कला मंत्री हैं गजेंद्र सिंह जी, हमने उनको पत्र लिख के, ज्ञापन देके निवेदन किया कि ब्रह्मा मंदिर को ये पुरातत्व संरक्षण स्थल से बाहर करो, तभी ये कॉरिडोर की जो ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर या पुष्कर सरोवर परिक्रमा, इसकी जो विकास की परिकल्पना है वो सार्थक होगी। क्योंकि जब आप सरोवर पे परिक्रमा पे काम करने जाएंगे तो वहां जहांगीर का महल है, वो पुरातत्व संरक्षण का है, तो वो 300 मीटर में, और यहाँ से 300 मीटर, 600 मीटर में तो ये सारा पुष्कर है। तो आप क्या नया कर पाएंगे? कानून आपको रोक देगा। उसका मैं आपको उदाहरण बताऊं, इससे पिछली सरकार, वसुंधरा जी की सरकार में, यहाँ एंट्री प्लाजा बना 12 करोड़ से। पुरातत्व विभाग ने वहां मरम्मत की परमिशन दी, पर लेकिन पर्यटन विभाग ने वहां नया काम कर दिया तो पुरातत्व विभाग ने उसको तोड़ने के आदेश दे दिए, तो 12 करोड़ गए खड्डे में। आज हाईकोर्ट में वो मैटर चल रहा है। ऐसे ही अभी जो लिफ्ट लगी है, एक दानदाता ने ब्रह्मा मंदिर पे दिव्यांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए लिफ्ट लगाई है, 1.5 करोड़ रुपए खर्च करके, परमिशन दे दी पुरातत्व विभाग ने। अब उसी पुरातत्व विभाग ने कलेक्टर को इसको तोड़ने के आदेश दे दिए। अब जब आप एक डिपार्टमेंट परमिशन भी देता है और वही डिपार्टमेंट तोड़ने के आदेश देता है, तो ये जो पैसे का मिसयूज इस ढंग में होगा। तो आप पहले ये तय करें कि ब्रह्मा मंदिर का और यदि पुष्कर सरोवर का विकास करना है, घाटों का विकास करना है, तो ये 2 बाधाएं सबसे बड़ी है, ब्रह्मा मंदिर संरक्षण स्थल और जहांगीर महल संरक्षित स्थल। इन दोनों को, क्योंकि जहांगीर महल के नाम पे वहां खंडर है, आज वो महल की किसी भी स्थिति से आप उसको नहीं कह सकते महल है, केवल एक खड्डा है, खड्डे में 2 दीवारें बने हुए हैं। कहाँ महल रह गया? 1600 की साल में जहांगीर यहाँ आया था और आज 2024 चल रहा है, तो 400 सालों में वो जीर्ण शीर्ण होके खत्म सा हो गया, लुप्त, मतलब सारा ही खत्म हो गया। तो इन दोनों चीजों पे आपको, मतलब पहले भारत सरकार को, राजस्थान सरकार को संयुक्त रूप से इस पे निर्णय लेना होगा कि हम इन दोनों को संरक्षित स्थल से बाहर करें। अब आइए आप विकास की बात पे। हम कहते हैं पुष्कर में ऐसा विकास होना चाहिए जिससे देशी विदेशी यात्री का यहाँ ठहराव बढ़े। यहाँ यात्री आता है, ब्रह्मा मंदिर जाता है, पुष्कर सरोवर जाता है और वापस चला जाता है, रात्रि विश्राम नहीं करता। तो यहाँ आर्थिक रूप से जो लोगों को प्रगति होनी चाहिए वो आज तक नहीं हो पा रही है। ढाबे वाले को खाने के लिए रुकेगा तो ढाबे वाले के पास भी जाएगा, बाजार में भी घूमेगा, होटल में भी ठहरेगा, धर्मशाला में भी ठहरेगा। ठहराव नहीं है। ठहराव तब होगा जब हम ऐसे ऐसे विकास के कार्य यहाँ करें जिनको देखने के लिए यात्री रुके। हमारे पुष्कर के आसपास सप्तकोशी, 24 कोसी और 84 कोसी परिक्रमा क्षेत्र है, परिक्षेत्र पुष्कर का। उसमें आप जितने भी दर्शनीय पौराणिक स्थल है उनका बुनियादी विकास करिए। आप वहाँ का एक टेम्पल धार्मिक सर्किट तैयार करिए, वहाँ की यात्रा आप तैयार करिए कि भाई रोज पुष्कर से इस सर्किट में लोग जाएंगे।
और वहां के दर्शन करेंगे और उन जगहों की जानकारी लेंगे। जैसे कन्हैयालाल जी है, बूढ़ा पुष्कर है, मध्य पुष्कर है, बैद्यनाथ जी है, अजय पाल जी है, ककड़ेश्वर मकड़ेश्वर है, बवाड़, ये अपने रोजड़ी माता है, मतलब मैं आपको पचकुंड है, गौमुख है, ऐसे इतने दर्शनीय स्थल है कि यात्री यहाँ 5 दिन या 10 दिन भी ठहरे तो उसके लिए कम है। तो इन क्षेत्रों का एक नियोजित विकास की एक डीपीआर तैयार होनी चाहिए। पिछली गवर्नमेंट ने यही जो विशेषज्ञ अनूप भरतिया जो प्रसिद्ध आर्किटेक्ट है, उन्होंने कोटा का भी काम किया, और उन्होंने पिछले टाइम अजमेर विकास प्राधिकरण से 500 करोड़ की एक डीपीआर पुष्कर विकास की तैयार की। कल मीटिंग में जब दिया कुमारी जी यहाँ मीटिंग ले रही थी, उप मुख्यमंत्री जी, उनको वापस बुलाया गया, तो जो 500 करोड़ के जो उन्होंने काम तैयार किए उनका डिस्प्ले जनता को बताया जाए यहाँ पे कि भाई उन्होंने कौन कौन से काम लिए और वो काम जरूरी भी है कि नहीं। हम कहते हैं भारत दर्शन यही होना चाहिए। भारत के जितने दर्शनीय स्थल है, यात्री यहाँ आए और भारत दर्शन यहाँ वो एक स्टेचू के रूप में यहाँ पे वो कर ले, एक परिसर ऐसी थीम बनाई जाए। राजस्थान हमारा अपना ऐतिहासिक ये प्रदेश है, इसकी जो ऐतिहासिकता है। तीर्थ नगरी पुष्कर और ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन के लिए भारत आए अलग अलग राज्यों से श्रद्धालुओं ने कहा कि पुष्कर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पुष्कर के चारों तरफ 52 घाटों पर गंदगी का आलम है और श्रद्धालु मछलियों के लिए बाजरा, मक्का और खाद्य सामग्री डाल देते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी के चलते मछलियां दम तोड़ देती हैं। उसकी वजह से वातावरण भी दूषित होता है। पुष्कर एक देखो हमारे हिंदुस्तान में एक ही मंदिर है, ठीक है, और सारे लोग यहाँ पे धार्मिक स्थल पर आते हैं। बहुत ज्यादा गंदगी है यहाँ आकर, ऐसे नहीं लगता है कि हम स्नान करें, हम कहीं जाए, ठीक है। एक सबसे पहला काम तो गंदगी को साफ करो। यहीं टॉयलेट है और यहीं स्नान करने का स्नान गृह बना हुआ है, तो वहां हम स्नान नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी बात है कि यहाँ जो पूजा है, पूजा की भी एक विधि अच्छे एक अच्छे पंडित होने चाहिए, उनको बिठाओ, ठीक है, तो अच्छे से पूजा पाठ की विधि होनी चाहिए। सर, मैं पूरे भारत में बहुत सारे मंदिरों में गया हूँ। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, जिसे देवभूमि बोला जाता है। यहाँ पर मैंने जो देखा, अभी सुबह से हम लोग आए हैं इधर, प्रोसेस नहीं है। पुलिस वाले किसी को भी लाइन से एंट्री कर दे रहे हैं। हम 2 घंटा वहाँ वेट कर रहे थे क्योंकि 1:30 बजे मंदिर बंद हो गया था। हमें पता चला कल यहाँ पर मेला था, इतने सारे लाखों लोग आए हैं, तो कुछ फैसिलिटीज करनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे आए, इस देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं, बट मंदिर में क्या हो रहा है, हम 2 घंटा एंट्री किया क्योंकि 1:30 बजे मंदिर बंद हुआ, 3 बजे मंदिर खुला, लेकिन बहुत सारे लोग बीच में साइड से अंदर एंट्री कर दी। वो थोड़ा सा अगर सुविधा पुलिस वाले देखें तो अच्छा रहेगा। हम हिमाचल से आए थे यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे तो आकर सरोवर है, लेकिन थोड़ा सा सफाई का ध्यान नहीं है यहाँ पर। सफाई जो होनी चाहिए ना, लोग इतने दूर दूर से आ रहे हैं, तो बहुत उसका ध्यान रखे गवर्नमेंट जो है, तो बहुत अच्छा रहेगा। हमने 4 धाम की यात्रा भी कर चुके हैं हम लोग, और अयोध्या तो फिलहाल हम गए नहीं है। हम पुष्कर आए, तो वैसे आने के लिए हमको बहुत अच्छा लगा। बस थोड़ा रास्ते के बीच में ऑटो की थोड़ी सी दिक्कत आती है। बाकी धाम पे आए हम, धाम पे कोई ब्राह्मण की कोई जबरदस्ती नहीं, कुछ भी नहीं। और धाम में सरोवर में थोड़ी सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे लोग आके अपने गंदे कपड़े डाल देते हैं, साफ सफाई। और जो सरोवर के अंदर जो तार छोड़े गए हैं, उन तारों को भी हटाना चाहिए। तारों की भी व्यवस्था रखनी चाहिए ताकि जो यात्री आते हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचे, और रास्ते में भी पूरी तरह से साफ सफाई रखें। रोड अच्छे हैं, रोड की तो व्यवस्था सही है। फिलहाल कहीं कहीं खड्डे हैं, वो खड्डे भरने चाहिए। यहाँ की गवर्नमेंट जो भी है, यहाँ के पार्षद है, जो भी है, एमएलए है, उनको यहाँ पे आके पूरा एक बार देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या कमी है। यहाँ पे बहुत सी कमी है। वैसे लाइट के खंबे हैं जो बीच में आ रखे हैं, तार आ रखे हैं, उन तारों को हटाना चाहिए। यहाँ थोड़ा पार्किंग की सुविधा अगर हो जाए, साफ सफाई की व्यवस्था, और सबसे मेन है जो ये घाट पर पंडित जी लगे हुए हैं, ये यहाँ थोड़ा लूटने की कोशिश करने लगते हैं थोड़े में ही। अब हल्का से ध्यान ना दो, अगर उनके इच्छा के मुताबिक काम ना करो ना, तो चढ़ने लगते हैं पूरी तरह से। उनको ये नहीं मतलब है कि आदमी कहाँ से आया है और उनकी छवि किस प्रकार धूमिल होगी। श्रद्धालुओं और पर्यटकों ने ये भी कहा कि घाटों का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, परिक्रमा मार्ग का विकास होना चाहिए। दूर दराज से आने वाले पर्यटकों के लिए रहने और खाने की अच्छी व्यवस्था भी पुष्कर में होनी चाहिए।
जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे सुविधा भी होनी चाहिए, सुविधा नहीं है। जैसे अभी मेला ही पी लो, बसों का आवागमन सही सुचारू रूप से नहीं था, कुछ नहीं उसके हिसाब से देखो, डेवलपमेंट के हिसाब से मंदिर के लिए देखता हो तो कुछ नहीं है। हाँ, होना चाहिए, जैसे अभी जगह जगह कॉरिडोर बन रहा है वैसा कॉरिडोर बनना चाहिए, यहाँ का भी ये भी बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, वैसा कॉरिडोर बनना चाहिए। पुष्कर में मेरे को ये कमी लग रही है कि यहाँ पे नहाने के बाद लोग कपड़े अपने यहीं छोड़ के चले जाते हैं। सफाई खूब होती है लेकिन फिर भी पब्लिक वो अनजान है, जानबूझकर छोड़ जाना, अपने कपड़े उतार के चले जाना, अंडरवेयर छोड़ देना, सब कुछ गंदी बड़ा ज्यादा कर देते हैं। मतलब सफाई तो होती है फुल, फिर भी लोग हम ग्रामीण कल्चर के हैं ना, तो समझ से थोड़ा बाहर है उनको। बात यही है। बाकी वातावरण बिल्कुल साफ सुथरा है, खाने में अच्छी चीजें मिलती है, बिल्कुल स्वादिष्ट चीजें मिलती है।